राजस्थान के सूखे इलाकों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भीमराव का बास। दिन में ये गांव साधारण लगता था। बच्चे खेलते, औरतें कुएं से पानी भरती और आदमी खेतों में काम करते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव खामोश हो जाता, क्योंकि गांव के बाहर श्मशान के पास एक बरगद का पेड़ था। गांव में एक सख्त नियम था, सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर कोई नहीं जाएगा। एक शाम चौपाल पर बैठे लोग बात कर रहे थे। कल रात फिर मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। जब खोला तो कोई नहीं था। मेरे कान में भी किसी ने नाम लिया, गीता, गीता, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। तभी बूढ़े कालूराम बाबा ने अपनी लाठी जमीन पर मारी। मैंने कहा था ना, वो जाग चुका है। कौन वो? हर बार आप बस डराते हो। बेताल, उस बरगद का बेताल। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। उस रात चरवाहा रतन जंगल से अपनी भेड़ों को लेके देर से घर आ रहा था। आसमान में चांद आधा था और हवा बिल्कुल शांत। जैसे ही वो बरगद के पास पहुंचा, उसकी भेड़ें अचानक रुक गईं। चलो, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन भेड़ें पीछे हटने लगी। तभी पेड़ की टहनियां हिलने लगीं, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। रतन ने ऊपर देखा। उसे लगा जैसे कोई उल्टा लटका हुआ इंसान उसे देख रहा हो। क्या? कौन है वहाँ? कुछ सेकंड खामोशी, फिर एक ठंडी आवाज। रतन, तू देर रतन से के आया। पैरों तले जमीन खिसक गई। तू मेरा नाम कैसे जानता है? अचानक वो साया हिलने लगा, धीरे धीरे नीचे उतरता हुआ। मैं सब जानता हूँ, क्योंकि मैं हर जगह हूँ। रतन जोर से चिल्लाया और भाग गया। अगले दिन रतन गांव में मिला, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। रतन, क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? रतन बस एक ही दिशा में देख रहा था, बरगद की तरफ। फिर धीरे से उसके होंठ हिले। वो मुझे बुला रहा है। अब हर रात गांव में कुछ न कुछ होने लगा। किसी के घर की छत पर कदमों की आवाज आती। कुएं से पानी भरते समय गांव की औरतों को लगता जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। और बच्चों का अचानक रोना और कहना, वो अंकल उल्टा क्यों लटके हैं। पूरे गांव में दहशत फैल गई। एक रात सब लोग बाबा के घर इकट्ठा हुए। अब सच बताओ बाबा, ये सब क्या है? कालूराम बाबा ने गहरी सांस ली। आज से 40 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। उसका नाम था भैरवनाथ। वो अमर होना चाहता था। भैरवनाथ ने श्मशान में काला तंत्र हवन किया। फिर क्या हुआ बाबा? फिर भैरवनाथ के हवन में कुछ गलत हो गया और उसकी आत्मा, जो काल तंत्र हवन की विधि के लिए उसके शरीर से बाहर आई थी, वो उसके शरीर में वापस नहीं जा पाई और वो उसी शमशान के बरगद में फंस गई। और मंत्र उल्टे होने के कारण उस आत्मा के जरिए एक बेताल, जो उस बरगद के पेड़ में कई सालों से कैद था, वो आजाद हो गया। बाबा, तो क्या अब उसे खत्म नहीं किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, लेकिन जो भी उसे रोकने जाएगा वो शायद वापस न आए। वीरू ने बिना सोचे कहा। बाबा, मैं रोकने जाऊंगा उस बेताल को। आधी रात में वीरू अकेला बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक दिया था और बाबा ने उसे एक मंत्र भी बताया था। जैसे ही वीरू वहां पहुंचकर उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, हवा अचानक ठंडी हो गई। जमीन हल्की हल्की धड़कने लगी। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से भगाने आया हूँ। अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी। नया शिकार खुद ही मेरे पास आ गया। वीरू ने ऊपर देखा। वहां एक काले शरीर वाला आदमी उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थीं।
तू गांव वालों को क्यों सताता है? बेताल धीरे धीरे नीचे उतरा। उसका चेहरा वीरू के बिल्कुल पास आ गया। क्योंकि मैं अकेला हूं और मुझे साथ चाहिए। मैं इस गांव में सबको बेताल बना दूंगा। तो क्या तू सब गांव वालों को मार देगा? नहीं, मैं उन्हें अपने जैसा बेताल बना दूंगा। अचानक बरगद के पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर आने लगी। देख, ये जड़ें पूरे गांव में फैली है। मैं हर घर और हर इंसान तक पहुंच सकता हूं। वीरू ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता गया, बेताल तड़पने लगा। रुक जा, मंत्र पढ़ना बंद कर, नहीं तो तू भी यही फंस जाएगा। मैं नहीं डरता, ना ही मरने से, ना ही यहाँ फंसने से। अचानक पेड़ में आग जैसी चमक उठी। हवा तेज हो गई और बेताल की एक जोरदार चीख, मैं वापस आऊंगा। गांव वाले बेताल की चीख सुनकर दौड़ते हुए आए और उन्होंने देखा बरगद का पेड़ सूख चुका था। सभी गांव वाले बहुत खुश थे। वीरू ने हमें उस बेताल से बचा लिया। लेकिन वीरू वहां से गायब था। वो उस बरगद के पेड़ के पास था ही नहीं। कुछ दिनों बाद उस गांव का एक बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ, वो बरगद का पेड़ फिर से हरा हो रहा है। एक रात गांव में गीता के घर के पास हवा में एक आवाज गूंजी, गीता, इधर आओ। लेकिन ये आवाज गायब हुए वीरू की थी। गीता को वहां कोई नहीं दिखा। गीता सोचने लगी, क्या बेताल सच में खत्म हुआ था या उसने वीरू को अपना नया रूप बना लिया? गांव भीमराव का बास में कुछ दिन तक सब सामान्य रहा। लोगों ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। एक सुबह गीता कुएं पर पानी भरने गई। जैसे ही उसने बाल्टी नीचे कुएं में डाली, उसे पानी में कुछ दिखा। उसका चेहरा लेकिन उल्टा। ये क्या है? गीता डर के मारे पीछे हट गई। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, गीता, नीचे आओ। गीता डर से चीखते हुए वहां से भाग गई। अब गांव में हर कोई अजीब बर्ताव करने लगा था। कुछ लोग बिना वजह हंसते रहते, कुछ रात को नींद में चलने लगते और कुछ खुद से बातें करते। चौपाल पर फिर से मीटिंग हुई। कुछ गड़बड़ है, ये बेताल अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा था, बेताल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। उसी रात गीता के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आवाज आई, मैं हूँ, वीरू। गीता की आंखें फैल गईं। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर वीरू खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थीं। वीरू, तू जिंदा है? हाँ, मैं जिंदा हूँ और मैं वापस आ गया। तू कहाँ था इतने दिन? वीरू चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं तो वही था जहाँ वो है। गीता डर गई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगले दिन वीरू गांव में घूम रहा था। सब लोग उसे वापस देखकर खुश थे, लेकिन कालूराम बाबा उसे ध्यान से और थोड़े अजीब तरीके से देख रहे थे। क्या तू सच में वीरू है? आपको क्या लगता है बाबा? अचानक वीरू की परछाई जमीन पर उल्टी दिखने लगी। बाबा ने उसकी परछाई पर ध्यान दिया। उनकी आंखें डर से फैल गईं। रात को बाबा ने गीता को बुलाया। वो वीरू नहीं है। क्या मतलब? बेताल ने उसके शरीर को अपने वश में कर लिया है। अब वो गांव के अंदर आ चुका है। उसी रात वीरू गांव के बीच खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। अब मुझे पैर की जरूरत नहीं। अब मैं हर इंसान के अंदर रह सकता हूँ। अब गांव में लोग गायब होने लगते हैं। जो वापस आते, उनकी आंखें बदल चुकी होती।
ये सब क्या हो रहा है? सभी गांव के लोग अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? अचानक रामलाल के पीछे से आवाज आई। रामलाल पीछे मुड़ा और देखा कि कई लोग एक साथ खड़े हैं और सबकी आंखें एक जैसी है, जैसे कोई बेताल की आंखें हो। गीता ने गांव के लोगों की ये हालत देखकर ठान लिया कि वो ही अब बेताल को खत्म करेगी। वो कालूराम बाबा के पास गई। बाबा, कोई तो तरीका होगा उस बेताल को रोकने का। एक तरीका है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। बाबा ने बताया। जिस आत्मा के बरगद के पेड़ में कैद होने के कारण वो बेताल आजाद हुआ है, अगर उसे मुक्त कर दिया जाए तो बेताल कमजोर हो जाएगा। वो आत्मा कहाँ कैद है? वो आत्मा उसी बरगद के अंदर कैद है। गीता अकेली बरगद के पास पहुंची। पेड़ अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी टहनियां जैसे सांस ले रही थीं। मैं तुझसे डरती नहीं बेताल, सामने आ मेरे। अचानक पीछे से आवाज आई। तू आ ही गई गीता। गीता पीछे मुड़ी। वहां वीरू खड़ा था। तू वीरू नहीं है। अब मैं ही वीरू हूँ और मैं ही बेताल। मैं तुझे खत्म कर दूंगी। तू अकेली है और मेरे पास तुम्हारे गांव के आधे लोग हैं। गीता ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ते हुए पेड़ को छुआ, अचानक तेज रोशनी निकली। पेड़ के अंदर से आवाजें आने लगी, जैसे कोई आत्मा रो रही हो। मुझे मुक्त करो। अचानक से वीरू चीखा। अगर ये आत्मा मुक्त हुई तो पूरा गांव जल जाएगा। गीता रुक गई। उसके सामने दो रास्ते थे, गांव को बचाए या बेताल को खत्म करे। गीता ने क्या चुना? क्या उसने गांव बचाया या बेताल को खत्म किया?